गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम फिजिक्स में लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। उसके हमने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जो न्यूमेरिकल करने के लिए काम आते हैं और एक न्यूमेरिकल कराया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हमसे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आए हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल हैं और इनको आप अच्छे से करिएगा, समझिएगा और इस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन आप अपने को बुक से कर देखिएगा। जो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि +1 × 10⁻⁻6 कूलम और -1 × 10⁻⁻6 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है, एक तरह से हमें द्विध्रुव दिया हुआ है, यानी जिस पर एक पर प्लस का 1 × 1.6 × 10⁻⁻6 का एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है, द्विध्रुव दिया हुआ है जिस पर 1 × 10⁻6 का कूलम है और एक पर -1.6 1 × 10⁻⁻6 का कूलम है और बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। एक तरह से 12 बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे 2 × 10⁻2 और कोई एक आवेश दे रखा है और हमें ऊर्जा पता है। साम्य स्थिति में हमने फॉर्मूला निकाला था, वैसे डेल्टा U थीटा निकाला था -PE साइन कोस थीटा और थीटा बराबर अगर 0 रखेंगे तो साम्य स्थिति में आ जाएगी। कोस 0 का मान 1। तो यहाँ से ये हमारी साम्य स्थिति में फॉर्मूला होता है ऊर्जा निकालने का, यानी किसी भी कोण पर निकाल सकते हैं हम। अगर साम्य स्थिति में निकालना है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये हम लगाएंगे डेल्टा U बराबर -PE कोस थीटा। थीटा का मान 0 लेंगे क्योंकि साम्य स्थिति में कहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। कोस थीटा का मान कोस 0 का मान 1 और P को क्या लिख लेंगे, P बराबर होता है 2QL। तो P को हमने लिख लिया 2QL। तो 2L का मान दे रखा है, अब इसमें मान रख देंगे। 2L का मान दे रखा है 2 × 10⁻2। Q का मान दे रखा है 1 × 10⁻6 और माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है और E का मान दे रखा है 1 × 10⁵ इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 2 8, 8 में से 5 गए -3 और 2 एकम 2 और माइनस का चिन्ह, तो ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास -2 × 10⁻³ जूल। तो ये पहला क्वेश्चन था साम्य स्थिति। तो इससे रिलेटेड ये और 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अपनी बुक से करके देख सकते हैं। बिल्कुल सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पार्ट में इसको हम करेंगे और देखना कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। अनंत पर विभव 0 लीजिए। यानी अनंत पर तो कह दिया कि उसने विभव 0 है, लेकिन अब हमें दो आवेश हैं, ये मैं चित्र बनाया हुआ है, एक ए बिंदु पर एक बी बिंदु पर रखा हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, बी बिंदु पर -3 × 10⁻⁻8 कूलम। तो हमें इस रेखा और इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो हमें इन रेखाओं को मिलाने वाला वह बिंदु निकालना है जहाँ पर विभव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम इसकी 2 कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब बिंदु अंदर रखा हो। कहाँ रखा हो, अंदर रखा हो, यानी रेखा के अंदर हो। दूसरी कंडीशन हम लेके चलेंगे जब बिंदु रेखा से कहाँ हो, बाहर हो। तो 2 कंडीशन लेकर हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन में हमने मान लिया कि जो बिंदु P है वो बिंदु A से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। A से कितना, x सेंटीमीटर की दूरी पर, और पूरी लेंथ कितनी है, 16।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पी पर विभव, और इसी प्रकार बिंदु बी से। तो मैंने मान लिया कि माना बिंदु पी पर विभव कितना होगा, 0। तो बिंदु ए से पी की दूरी हमने कितनी मान ली, एक्स, तथा बिंदु बी से दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स। और ए पर आवेश इतना है और बी पर आवेश इतना है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे। आवेश 5 × 10⁻⁻8 कूलाम के कारण बिंदु पी पर विभव कितना होगा। तो V1 मान लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटू Q/R किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, फॉर्मूला लिखवाया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 गुना 5 × 10⁸, क्यों का मान 5 × 10⁻8, और दूरी कितनी है बिंदु पी तक की, ए से एक्स, तो एक्स आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 9 पंजे 45, और 9 में से 8 गए, 1 बचा, यानी 1 0 बची, 1 0 लग जाएगी, यानी 450/x हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु आवेश माइनस के 3 × 10⁻8 के कारण बिंदु पी पर विभव V2 मान लिया हमने, वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻9, क्यों का मान अब क्या लेंगे, -3 × 10⁻8, और दूरी अब कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स, क्योंकि बिंदु बी से ले रहे हैं, और बी से दूरी कितनी थी, 16 माइनस एक्स। सोल्व करेंगे, 9 में से 8 गए, 1 घात बचेगी, 9 × 27, और 1 घात की 0, यानी 270 और बटे 16 माइनस एक्स। अतः बिंदु पी पर विभव 0 है, अतः यहाँ पर हो जाएगा Vp बराबर V1 प्लस V2 बराबर V2 अब इस Vp का मान कितना रख देंगे, 0, क्योंकि बिंदु P पर विभव कितना है, 0 है। तो 450/x माइनस 270, 16 माइनस एक्स, ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये -270 है, यहाँ तो माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 450/x 270/16 माइनस एक्स, 9 से काट लेंगे, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, तो 5 बटे हमारे पास आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो 3x बराबर 5 × 16 माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 3x, 16 पंजे 80 माइनस 5x, 5 को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 5 + 3x बराबर 80, 8x बराबर 80, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः बिंदु ए से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। अतः बिंदु ए से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। यानी अगर हमें अंदर निकालना है तो चूंकि 16 सेंटीमीटर की तो पूरी रेखा थी वो, और यहाँ से कहीं हमने बिंदु पी माना था, तो उसकी जो ए से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। यानी जब कोई वो बिंदु पी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम क्या निकाले, विभव निकाले, तो वहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमें निकालना था। अब हम दूसरी कंडीशन लेके चलेंगे कि अगर बिंदु P कहीं बाहर रखा हो, तो हमने उसके लिए भी एक डायग्राम बनाया कि A पर तो 5 × 10⁸ था, B पर इतना था, A से B तक की दूरी 16, और हमने कहीं बाहर बिंदु A से x सेंटीमीटर की दूरी पर क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया। तो B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A से P तक की दूरी तो x है, B से P तक की बतानी है, और A से B तक की 16 है, तो x में से 16 घटा देंगे तो B से P तक की डिस्टेंस बच जाएगी। तो बस अब वही फॉर्मूला लगाना है। तो बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण विभव 9 गुना, ये सोल्व करेंगे 450/x, उसको सोल्व करेंगे, माइनस के 270 x माइनस 16 हो जाएगा। अब क्योंकि अब B से P तक की दूरी कितनी है, x माइनस 16, और बिंदु P पर विभव कितना है, 0। फिर से मान रख देंगे V1 का, V2 का बराबर 0 के, सोल्व करेंगे फिर से वही, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, तो यह आ जाएगा 5/x बराबर 3x माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 × x माइनस 16 बराबर 3x, 5x, 16 पंजे 80 बराबर 3x, 18 को इधर भेज देंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो 80 इधर जाके प्लस का, और 3x इधर आके माइनस का, 5x माइनस 3x बराबर 80, 5 में से 3 गए, 2x बराबर 80, और x बराबर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर।
अतः बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव कितना होगा, 0। अगर हमें कहीं बाहर निकालना है, जैसे बिंदु ए और बी थे और इनकी 16 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से ए से 40 सेंटीमीटर और दूर कोई बिंदु रख जब हम निकालेंगे वहाँ पर विभव, तो तब वहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए से जब वो कहाँ पर रखा होगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। तो दो कंडीशन में हमने दिखा दिया। अगर बाहर पूछे तो बाहर भी बता सकते हैं, अंदर पूछे तो अंदर भी बता सकते हैं। तो ये दो कंडीशन बनती है इस क्वेश्चन की। बस हमें वह बिंदु पॉइंट निकालना था, दूरी निकालनी थी एक तरह से, जहाँ पर विभव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद समझना और करके खुद देखना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी बोर्ड में पूछा गया है, क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो हम जानते हैं जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विभवांतर देते हैं तो उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और ऊर्जा किसके बराबर होती है, वो काइनेटिक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है और त्वरित करता है, त्वरण के कारण उसमें क्या जाती है, गतिज ऊर्जा, गति कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माना कि इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर v है, विभवांतर v से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन ही द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, तो हम जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा की। क्योंकि जब किसी विभव को विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से त्वरित किया जाता है, उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, 1.10⁻⁻19 जूल ऊर्जा है। ऊर्जा कौन सी है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें क्या हो गई, गति आ गई। गति के कारण क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से ये 1/2 mv² बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें किसका मान निकालना है, चाल निकालनी है, v का मान। तो 2 को उधर ले जाएंगे m/में और स्क्वायर का क्या आ जाएगा, √। अब मान रख देंगे 2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और वोल्ट का मान दे रखा है 500। m का मान इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हो जाएगा 9 × 10⁻31। अब इसको सोल्व करेंगे। 31 यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, 1 0 नीचे आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ से ये 31 ऊपर जाएगा, तो 31 और 1 0 32 और 5 दूनी 10 की 1 0 और 33। 33 में से 19 गए, कितने बचेंगे, 33 में से 19 गए 13, 4 बचेंगे और 2 में से 1 गया 14, तो कितने बचेंगे, 14। और अंदर यानी हमारे पास बचेगा 16/9 × 10⁻+14। 16 का 4 बार, क्योंकि स्क्वायर है, 9 का 3 बार और 14 की आधी घात बार यानी 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 × +7 प्लस का हो जाएगा। ये इसको प्लस का कर लेना, ये प्लस के कितने आ जाएंगे, 10⁻7। 4/3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। आज की वीडियो में इतना ही है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप करिएगा और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन करने की कोशिश करने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना, जिससे उन सभी बच्चों का फ़ायदा हो जाए जिनकी पढ़ाई अभी चली नहीं है। तो आप इसको अपने मित्रों में, जो भी फ्रेंड है आपके आसपास 12वीं में पढ़ता है या जहाँ भी आपके कोई भी रिलेटिव है, उसमें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उन सभी बच्चों का फ़ायदा हो जाए जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।